लोगों का ज्यादातर ये मानना है कि भाई एक्टर या तो होता है या नहीं होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है वो एक्टर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में वो सारे रस, जो 9 रस होते हैं एक्टिंग में जो यूज किए जाते हैं, वो सब डेली पर्सनल लाइफ में भी अपनी यूज करता है, उसके थ्रू गुजरता है। वो हंसता भी है, रोता भी है, गुस्सा भी करता है, चिल्लाता भी है, सब कुछ करता है। तो कैसे वो एक्टर नहीं हो सकता जब उसके अंदर वो सारे रस मौजूद है। हाँ, सिर्फ एक्टर जब आप बनने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये डिस्कवर करना पड़ता है कि आपके अंदर ये है या नहीं है। नहीं है तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी है। तो जब आप इसको डिस्कवर करेंगे, जब आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्टिंग क्या है, एक एक्टर कैसे बनना है। आप रोते भी हैं, आप हंसते भी हैं, आप गुस्सा भी करते हैं, तो उस गुस्से को, रोने को या हंसने को आपको क्रिएट कैसे करना है। दो लोग हैं ये, और ये डिफरेंट है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक वर्ड में? नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको पता नहीं है। वो अलग अलग इसलिए है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट। तो हम लोग आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी कैसे अपनी डेवलप करनी होती है, जिसको आप समझेंगे तो आप एक एक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। मैं इकराम अख्तर हूं, मेरी एक पर्सनालिटी है। अब इस पर्सनालिटी को चेंज करने के 6 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक पर्सनालिटी को दूसरी पर्सनालिटी से चेंज करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है मूवमेंट। तो वो मूवमेंट जो है वो आपका ही डिसाइड करता है कि आपके कैरेक्टर्स की लिमिटेशंस क्या हैं, उसको क्या करना है। सेकंड नंबर आता है जेस्चर एंड पोस्चर का। अब अगर आप एक 28 साल के हैं और आपको एक 50 साल के कैरेक्टर का रोल प्ले करना है, आप नॉर्मल हैं, आपको अंधे का कैरेक्टर प्ले करना है, तो उसके जेस्चर एंड पोस्चर कैसे होंगे, उसके ऊपर आपको काम करना होता है। फिर आपका आ जाता है एक्सप्रेशन। तो बुढ़ा आदमी है तो उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे, यंग है तो उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे, अंधा प्ले कर रहा है तो उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे। उसके हिसाब से ही, उसकी एज, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ही पता चलेगा कि उसकी वॉइस कैसी होती है। उसको वॉइस को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, उसको वॉइस को उस हिसाब से बनाना पड़ता है। फिर आ जाता है आपके कॉस्ट्यूम्स, कि आप क्या प्ले कर रहे हो। आप अगर बुढ़े का रोल प्ले कर रहे हो तो आपके कलर का कॉम्बिनेशन, आपके कॉस्ट्यूम्स का, वो आप अमीर हो कि गरीब हो, उस हिसाब से आपके कॉस्ट्यूम्स को जो है वो डिजाइन किया जाता है और वैसे उसको बनाया जाता है। फिर हम आते हैं कॉस्ट्यूम के साथ में मेकअप। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक ओल्ड कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आपके ग्रे हेयर किए जाएंगे, आपकी हल्की सी जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो झुर्रियां दी जाएंगी, जिसको बोलते हैं रिंकल्स। तो ऐसे ही अगर आप एक अंधे का रोल कर रहे हैं तो आपको अपनी आंखों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके मेकअप में भी आपको उसका सपोर्ट किया जाएगा कि किस तरीके से थोड़ा सा एक ना देखने वाला आदमी अपने आप को बहुत सजा सवार के नहीं रख सकता, तो आपका मेकअप भी उसी अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये सारी चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक ये मेथड है पूरा कि एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में आप चेंज होते हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको फिल्मों में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको नरगिस साहब का दिया, गोविंदा साहब का दिया, रानी मुखर्जी ने अंधे का रोल किया, अमित जी ने बहुत सारे ऐसे रोल किए हैं, शाहरुख खान ने अभी जो है वो जीरो के अंदर जो है एक शॉर्ट आदमी का रोल किया है। तो पर्सनालिटी को उन्होंने चेंज किया है।